बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ब्रेड और मूंग दाल से बहुत ही मज़े के बहुत ही यूनिक स्नैक्स। ये स्नैक्स आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किए होंगे। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार आपका इसको बनाने को दिल करेगा। बहुत ईजी तरीके से बन जाते हैं। बस आपने एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना है, फुल वॉच करना है ताकि आपको रेसिपी के मुताबिक तमाम डिटेल पता चल सके। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारी दुआ में रहेंगे हमेशा। तो आज की ये मज़ेदार से ब्रेड और मूंग दाल से बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे ये 1 कटोरी उबली हुई और मैश की हुई मूंग दाल। मैंने 1 कप मूंग दाल को थोड़ा सा नमक डाल करके बॉईल कर लिया। उसके बाद इसको इस तरह पेस्ट बना लिया इसका। और याद रहे कि पेस्ट बनाते हुए आपने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है। 1 कटोरी हम इसके अंदर उबले हुए ग्रेट किए हुए आलू ऐड करेंगे। आलू के चंक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ग्रेट किया हुआ आलू होना चाहिए, उबला हुआ। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच क्रश की हुई हरी मिर्च। 1 से 1.5 खाने के चम्मच के करीब हम इसके अंदर टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। आपने ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, बस इतनी ही ऐड करनी है, 1 से 1.5 खाने के चम्मच के करीब। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले इसमें चला जाएगा आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच भर के हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। आप चाट मसाला की जगह यहाँ पे आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। मैंने आधी चम्मच ऐड की है, आप चेक करके अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम साइड पे करते हैं। यहाँ पे मैंने 6 अदद ब्रेड लिए हैं। ये बचे हुए ब्रेड हैं, आप चाहें तो इसके लिए फ्रेश ब्रेड भी ले सकते हैं। तो अगर आपके पास बचे हुए भी पड़े हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं और फ्रेश ब्रेड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम ब्रेड के ऊपर अच्छे से सॉस लगाएंगे। मैं यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस लगा रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्रेड के पीस के ऊपर हम अच्छे से सेपरेट कर देंगे चिली गार्लिक सॉस को। उसके बाद हमने जो ये मिक्सचर बना के रखा हुआ है मूंग दाल और आलू का, वो हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। और यहाँ पे आपने कंजूसी नहीं करनी है, इसको अच्छे से कवर करना है ब्रेड को। इसके चारों किनारे आपने अच्छे से फिल करने हैं मसाले के साथ। ये स्नैक्स बहुत टेस्टी बनते हैं और झटपट से तैयार हो जाते हैं। और 6 ब्रेड से ही हम इतने ज़्यादा स्नैक्स ये बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। उसके बाद हम दूसरे ब्रेड पे भी चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे और दोनों ब्रेड को हम साथ जोड़ देंगे। ब्रेड को हम हाथ में लेके हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि दोनों ब्रेड एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, अच्छे से ये सेट हो जाए, मसाला दोनों ब्रेडों के साथ अच्छे से जुड़ जाए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मेरे ब्रेड बड़े वाले हैं तो इसलिए मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। अगर आप छोटे वाले ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसको कट करेंगे और ये हमारा एक जो स्टेप है रेसिपी का वो कंप्लीट हो गया है। ये बनाना तो बहुत ईज़ी है, कोई भी ईज़िली इसको बना सकता है। बस आपने ध्यान से देखना है कि हमें इनके लिए बेसन का घोल कैसा तैयार करना है, क्योंकि अगर अब आपसे वो ख़राब हो गया तो आपके स्नैक्स भी ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 ब्रेड से हमने कितने ज़्यादा स्नैक्स बना लिए हैं। तो बहुत ही कम बजट में काफ़ी सारे स्नैक्स हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो बेसन का घोल तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया, जिसको मैंने छान लिया अच्छे से। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच भर के चाट मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर आधी चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आधी चम्मच या अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। एकदम से सारा पानी ऐड मत कीजिएगा। पहले थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसके लम्स ख़त्म कर लीजिएगा, उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी को सेट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बैटर जो है वो हमारा रेडी हो गया है बेसन का। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। मैं चम्मच की पीछे वाली साइड पे इसको लगा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं एक कोटिंग आ रही है चम्मच के ऊपर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चुटकी मीठा सोडा। मीठा सोडा ऐड करने से हमारे स्नैक्स जो हैं वो बहुत ही फूले-फूले से बनेंगे, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। तो बस आपने 2 चुटकी इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करना है। सोडा ऐड करने के बाद हम इसको अगेन से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसे स्टे नहीं देना है, बस अब हम जो ब्रेड हमने बना के रखे हैं उनको डिप करके फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, मीडियम हॉट ऑयल है। ब्रेड का हम एक पीस लेंगे, उसको बेसन के अंदर अच्छे से डिप करेंगे, चारों तरफ से अच्छे से बेसन लगना चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा बेसन को हम झाड़ देंगे और इसको हम गरम ऑयल के अंदर डाल देंगे। याद रहे ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं आपने लेना है, बस मीडियम हॉट ऑयल लेना है। इसके अंदर हम डालेंगे और ठंडा ऑयल मत लीजिएगा। जब आप ठंडे ऑयल के अंदर ये डालेंगे तो ये पैंदे में चिपक सकते हैं। तो ब्रेड डालने के बाद हम इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देते हैं।
तब तक फ्राई होने देंगे जब तक कि एक साइड से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। जैसे ही एक साइड से क्रिस्पी हो जाएगी हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और अलटते पलटते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम तक पर ही, जब तक कि इनको अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। ये मज़ेदार से स्नैक्स जब आप घर में ट्राई करेंगे तो ये ना सिर्फ आपके पसंदीदा बन जाएंगे, बल्कि जो भी आपके हाथ के बने हुए स्नैक्स खाएगा वो आपकी तारीफ़ें करेगा। ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्नैक्स को बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। तो हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो हमारे मज़ेदार से स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।